जैसे ही आपके हाथ में सीन आता है, आपको सबसे पहले एज एन एक्टर ये समझना है कि उस सीन का सुर क्या है। सुर होता क्या है, सुर पकड़ना होता क्या है। जो सीन जिस लहजे में लिखा गया है, जिस तरीके का जो सिचुएशन है, सीन कह क्या रहा है, वही उस सीन का सुर तय करता है। मैक्सिमम लोगों का ऑडिशन में नहीं होने का रीज़न ये है कि उनको सुर पकड़ना नहीं आता। अगर मान लीजिए आपको कोई डायरेक्शन ना दिया जाए और आपको अचानक वो सीन हाथ में मिल जाए, आपको उसकी बैक स्टोरी नहीं पता, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि सुर पकड़ें तो पकड़ें कैसे। इसीलिए मैं हर वर्कशॉप में सिखाता हूं कि 13 डिपार्टमेंट समझ लो। बोलोगे आपकी 13 डिपार्टमेंट क्या होता है? प्रोडक्शन, डायरेक्शन, राइटिंग, एडिटिंग, साउंड, म्यूजिक, हेयर एंड मेकअप, प्रोडक्शन डिजाइन एंड आर्ट डायरेक्शन, साउंड डिजाइन, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे एक्शन हुआ, आर्ट हुआ, और सबसे आखिरी में आता है एक्टिंग का डिपार्टमेंट। तो एक्टिंग के डिपार्टमेंट को ऊपर के 12 डिपार्टमेंट की मदद लेनी होती है। तो सबसे पहले एक आपके अंदर रीडिंग और राइटिंग अगर प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप लिख नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, रीड आउट नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो 13 डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग समझिए और सुर पकड़ना सीखिए कि वो सीन कह क्या रहा है। अब सुर पकड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि इस सीन के पहले क्या सीन हुआ है और इस सीन के बाद क्या होने वाला है, उससे इस सीन की एनर्जी और सुर तय किया जाता है। क्योंकि जब भी शूट होता है तो कभी भी ऑर्डर में शूट नहीं होता, लोकेशन वाइज शूट होता है। जिस लोकेशन में सबसे ज्यादा सीन है, सबसे पहले वही अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो हो सकता है सीन नंबर 3, हो सकता है सीन नंबर 30, हो सकता है सीन नंबर 50th। तो आपको उस सीन का सुर कैसे पकड़ना है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। चीफ एडी या डायरेक्टर से पूछिए कि ये सीन के पहले क्या हुआ, पहले सीन का एंड कैसे होता है। तो ये बिगिनिंग इस सीन की तय होती है, फिर इस सीन का एंड कैसे होता है, अगले सीन की बिगिनिंग तय होती है। इस तरीके से ग्राफिंग होती है। तो सीन को ग्राफ करना आना चाहिए, सुर पकड़ना आना चाहिए। मैक्सिमम एक्टर्स इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आपका ब्रीदिंग पैटर्न, आपका म्यूजिकल पॉज, आपकी साउंड की अंडरस्टैंडिंग, आपकी लाइट लेने की अंडरस्टैंडिंग, आपकी कैमरा ट्रॉली चलने के हिसाब से स्पीड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाइड्रोलिक बॉडी लैंग्वेज। हाइड्रोलिक बॉडी लैंग्वेज मीन्स 2-3 एक्शन कभी सिनेमा में मर्ज नहीं किए जाते, ब्रेक कर करके किए जाते हैं। इसके लिए 13 डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सिनेमा की अपनी एक ग्रामर है। और उस ग्रामर को समझे बगैर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो एक्टर हूं, मुझे क्लैप देने से क्या, मुझे कॉन्टिन्यूटी से क्या। आपको पता है एक्शन कंटिन्यूटी होती है, प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी होती है, आपको पता है हेयर एंड मेकअप की कंटिन्यूटी होती है, लाइट की कंटिन्यूटी होती है। इन चीजों के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आप वो सीन इतना रैंडम और इतना बुरा करोगे कि आपके अंदर का एक्टर हमेशा सहमा रहेगा। उसको बोलते हैं हेजिटेंट परफॉर्मेंस। आप हेजिटेट करके परफॉर्म कर रहे हो और इसीलिए उस परफॉर्मेंस का की इफेक्टिवनेस नहीं आती है। तो सबसे पहले सुर पकड़ना सीखिए कि सीन का सुर क्या है, इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। दूसरा, अगर आपको 1 या 2 सीन का ही आपका किरदार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आप ये साबित कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो आपको उसकी इंटेंसिटी और एनर्जी मेंटेन करना। याद रखिए, सिनेमा मीन्स एनर्जी, इंटेंसिटी। बहुत सारे लोग जो है, कई बार जब मैं कोई बात समझा रहा होता हूँ तो इंटेंसिटी से समझाता हूँ तो बोलते हैं सर आपको ना विलन का रोल करना चाहिए। देखिए, उन लोगों की ना समझी देखो आप, वो इंटेंसिटी को नेगेटिव लेकर चल रहे हैं। उनको लगता है विलन के अंदर ज्यादा इंटेंसिटी होती है, बिल्कुल भी नहीं। इंटेंस एक्टर जैसे पंकज कपूर जी हैं, कमाल के इंटेंस एक्टर हैं। जैसे साउथ के चियान विक्रम है, कमाल के इंटेंस एक्टर हैं। बच्चन साहब ने बहुत सारी फिल्में ऐसी की हैं। मिठुन दा की आप प्रेम प्रतिज्ञा देख लीजिए, माधुरी दीक्षित की आप प्रेम प्रतिज्ञा देख लीजिए, क्या जबरदस्त इंटेंस येट रोमांटिक, कितना बढ़िया पार्ट प्ले किया है। संजीव कुमार जी। तो आपको एक एक्टर की हैसियत से इसकी 13 डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए, आपको सुर पकड़ते आना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन पावर सही होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग में ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन, इन दोनों को मिक्स करके ही आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। अब आपको रोका किसने है? आप सुबह 1 घंटे अपने ऊपर काम कीजिए, शाम को 1 घंटे काम कीजिए, स्क्रिप्ट्स डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट जाइए, इंटरनेट से गूगल से जाके आप कुछ स्क्रिप्ट्स डाउनलोड कीजिए, उनके सीन्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार सबको बोलता हूं कि थिएटर और प्ले की तरफ मत जाइए, क्योंकि आपके बस का नहीं है। थिएटर ज्यादा टफ है और उसमें आपको एक स्टेज पे फ्रीडम मिली हुई है जो सिनेमा में नहीं मिलने वाली है। सिनेमा में आपको शॉर्ट कट करके, टेक कट करके, एंगल चेंज करके, क्लोजअप्स, वाइड शॉट, मीडियम, बॉडी लैंग्वेज, सब पर ध्यान देना पड़ता है। एक सीन जो है वो करीब, अगर बड़ा सीन है तो 1 दिन में शूट होता है, जबकि प्ले में हम लोग 1-1.5 घंटा, एक 1 एक्ट या प्ले में हम लगातार भी कर सकते हैं। डिफिकल्ट होता है। बहुत कम लोग हैं जिनको प्ले या थिएटर की भाषा समझ में आती है और वो आसानी से स्विच कर लेते हैं सिनेमा में। मेरे साथ के बहुत सारे लड़के थे जो थिएटर करते थे, मगर जैसे ही कैमरे के सामने आते थे थर थर कांपने लगते थे। उनको लगता था अरे बाप रे, उनके समझ में आता देखना कहाँ है, यहाँ आपके सामने ऑडियंस है, यहाँ आपके सामने कैमरा है, यहाँ आपके सामने किरदार है।
फिर आपको एक्शन कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। तो एक्टिंग मल्टीटास्किंग जॉब है। एक्टिंग या सिनेमा मल्टीटास्किंग है। अगर आपने अपना सीन समझ लिया, उसका सुर समझ लिया, तो आप डेफिनेटली उस सीन को उठा सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोग गिरा देते हैं। एक और चीज बता रहा हूं कि डबिंग की प्रैक्टिस। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको डब करते नहीं आता। तो डबिंग एक प्रकार से एक और टेक हुआ। जो आप 6 टेक वहां सेट पे कर चुके हैं, ये 7वां टेक है। और डबिंग में आपको पायलट ट्रैक सुनते हुए लिपसिंग को मैच करते हुए सेम इमोशन जनरेट करने हैं। अब वहां आप रूम के अंदर हैं, आपके अंदर वो सेट का माहौल नहीं है, तो आपका परफॉर्मेंस या तो गिर जाएगा, या आपके अंदर समझ हुई, एनर्जी की समझ हुई, तो वो उठ जाएगा। तो बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो डबिंग में परफॉर्मेंस को गिरा देते हैं। तो आप सिनेमा से जुड़िए, इन 13 डिपार्टमेंट से जुड़िए, इसकी अंडरस्टैंडिंग, बारीकियां समझिए, नुआंसेस समझिए। इसके बगैर आप अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे। कई बार टैलेंटेड लोग इस ग्रामर को समझ नहीं पाने की वजह से हार जाते हैं। उनको लगता है यार समझ नहीं आया, क्या हुआ, वो एंगल गड़बड़ हो गया, आपका ये एंगल अच्छा दिख रहा है, ये एंगल अच्छा दिख रहा है। आप एज एन एक्टर स्टार तब बनते हैं जब आपके पास एक बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है। कैमरामैन, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, आपका म्यूजिक सिंगर जिनकी आवाज़ आप पर सूट करे, और अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर, इन सब की टीम आपको सपोर्ट करती है, तब कहीं जाके आप स्टार बनते हैं। और बहुत कम लोग बनते हैं, क्योंकि जब तक आप सिनेमा से कन्विक्शन गेन नहीं करेंगे, जब तक आप सिनेमा में इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। कितना भी ट्राई कर लीजिए, आप अच्छे एक्टर नहीं बनने वाले हैं। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि 13 डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। आपको उसमें रिसर्च नहीं करनी है, डिटेल में बहुत नहीं घुसना है, बट बेसिक समझ लीजिए। जैसे होता है ना, हमको अपने घर का पता होता है ये ट्यूबलाइट का स्विच है, ये पंखे का स्विच है, उतनी अंडरस्टैंडिंग सिनेमा के साथ कर लीजिए कि साउंड में ऐसा करना है, म्यूजिक में ऐसा करना है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज हाइड्रोलिक रखनी है। हाइड्रोलिक बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे अच्छे लोगों को समझ ही नहीं आती है। मैं जब वर्कशॉप कराता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि इसी एक्शन को कैसे आपको 3 में ब्रेक कर रहा हूँ, कैसे हाइड्रोलिक उठना है, कैसे हाइड्रोलिक बैठना है, तब उनको लगता है सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आया था, कभी किसी ने बताया नहीं। इवन टर्न्स, आपको पता है सिनेमैटिक टर्न्स अलग होते हैं, रोमांटिक टर्न अलग होता है, एंग्री टर्न अलग होता है, एटीट्यूड का टर्न अलग होता है, इमोशनल टर्न अलग होता है। उनकी समझ से, बैकग्राउंड म्यूजिक वाला जब बैकग्राउंड डालता है, इसका कॉम्बिनेशन जब आता है, उनकी समझ से आप जबरदस्त स्क्रीन पर उठकर आते हैं। और एक्टर्स जो हैं वो रीडिंग और राइटिंग नहीं करने की वजह से धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को शून्य करते जा रहे हैं। आपको लिखना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। किस्सा सुनाइए एक दूसरों को, कह रहे मैं कल यहाँ गया था, लोखंडवाला गया था, तो वहां पर रास्ते में एक लड़की मिली यार, वो ऐसा था, ये किस्सा सुनाइए। जितना चहक कर, महक कर आप किस्सा सुनाएंगे, आपके अंदर का इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन उतना ज्यादा बढ़िया इफेक्टिव तरीके से सामने आएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम ऑडिशन में गए, ये सीन उन्होंने बोला था, समझाया नहीं हमको, उन्होंने नहीं समझाएंगे, कोई आप पर मेहनत नहीं करने वाला है। वैसे भी इस समय सिनेमा कचरे के दौर में है। कास्टिंग डायरेक्टर को तो उनके चूतड़ में चप्पल मारना चाहिए, आता कुछ नहीं, उनको 20-21 साल के लड़के खड़े हो गए। तो इसके लिए आपके लिए ज्यादा टफ हो गया है, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सुर पकड़ना सीखिए, किसी भी सीन का सुर पकड़िए, उसके बाद आप देखिए वो सामने वाला सरप्राइज हो जाएगा, क्या बोला उसने यार। और म्यूजिकल पॉजेस, जल्दी 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 बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो में ढैंग मेथड बताया था कि मैं जितनी बार भी अपनी माँ की मृत्यु को याद करता हूँ, ढैंग तुमसे नफरत बढ़ती जाती है, ढैंग। तो ये म्यूजिकल पॉज हुआ। तो म्यूजिक जब बैकग्राउंड स्कोरर है, जो पहली बात तो एडिटर आएगा, एडिटर जो है वो आपने पॉज ही नहीं दिया है तो वो पूरा लंबा डाल देगा, वहां बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आएगी, साउंड का इफेक्ट नहीं आएगा। ये सिनेमैटिक ग्रामर की समझ, 13 डिपार्टमेंट की समझ आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। जिन एक्टर्स के अंदर एडिट सेंस नहीं होती, वो एडिट का ड्यूरेशन नहीं देते। अगर आपको कौन सा डायलॉग कितने ड्यूरेशन में बोलना है वो आप नहीं दोगे, तो आपका एडिटर आपका शॉर्ट काट के सामने वाला का इंसर्ट लगा देगा। और दूसरा एक और चीज याद रखिए, राइटिंग और एडिटिंग ये 2 सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं सिनेमा के। जाइए सेट पर, किसी को कहीं ट्रेनी बनिए, कहीं इंटर्नशिप कीजिए, 1 साल 2 साल पहले सीखिए सिनेमा, ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है। डोंट अज्यूम कि आप अच्छे दिखते हैं और आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में कमांड है और आप एक्टर बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। ये धीरे धीरे स्लोली 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 सीखने की और बनने की प्रोसेस है। इसीलिए इसको झकत विद्या बोलते हैं, झक मारनी पड़ती है आपको। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि जो सिनेमा में हमारे गायब हो गया है, वो है कि सीन या शॉट शुरू होने से पहले का बिल्डअप का जो इमोशन होता है ना। जैसे ही आपको उन्होंने एक्शन बोला होता है, एक्शन के बाद आपको 1 2 3 एटलीस्ट इतना आपको पॉज देना है, ताकि वहां बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, मूड, सीन का मूड, फ्रेम ऑफ माइंड सेट होगा। आपको तुरंत डायलॉग नहीं बोलना है। कट बोला, कट बोलने के बाद भी 1 2 3 3 सेकंड का पॉज दीजिए, उसके बाद अपने कैरेक्टर से बाहर आइए। तो ये बिगिनिंग का जो पॉज है और जो एंड का पॉज है, ये एडिट में
बहुत यूज होता है और आपके अच्छे एक्टर होने की निशानी वहीं पता चलती है कि आप कैसे होल्ड कर रहे हैं उसको। एक्शन, 1 2 3। अब आपने डायलॉग बोलना शुरू किया, मैं जितनी बार भी अपनी माँ की मृत्यु को याद करता हूँ, अब मजा आएगा। ये सिनेमा की भाषा है, ये सिनेमा की बारीकियां हैं। बहुत सारे डायरेक्टर भी मिस आउट कर जाते हैं, राइटर मिस आउट कर जाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स तो बहुत ही सारे मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि वो एक्टर नहीं है। तो आपको बिल्डअप का जो इमोशन है ना, सीन शुरू होने का, डायलॉग शुरू होने के पहले का बिल्डअप और खत्म होने के बाद का जो बिल्डअप है, वो मद्देनजर रखना है, वो करना है। तब आपकी एक्टिंग इफेक्टिव होगी और नुआंसेस दिखेंगे। कभी भी देखना, किसी भी बड़े एक्टर को देखना, वो ब्लिंक नहीं करता, आई ब्लिंक नहीं करता। खासकर जो इंपॉर्टेंट की सीन्स होते हैं, ड्रामेटिक सीन्स होते हैं, इमोशनल सीन्स होते हैं, हमारे यहाँ सब लोग ब्लिंक ब्लिंक करके बात करते हैं। आप ब्लिंक कर रहे हैं, इट मीन्स कि एक, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दो, आपको डायलॉग याद नहीं है, आपका हेजिटेंट परफॉर्मेंस है, तीसरा, आप डर रहे हैं, ऑकवर्ड हैं, चाहे कैमरे से चाहे को एक्टर के साथ। तो आज से अभ्यास करना शुरू कीजिए 13 डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग, म्यूजिक, साउंड, राइटिंग, एडिटिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के आप एक इफेक्टिव एक्टर बन सकते हैं। इसकी समझ बढ़ाइए। मैं अपनी वर्कशॉप में 1-to-1 कराता हूं। मैं वर्कशॉप में इसलिए सिखाता हूं ताकि जब आप ऑडिशन या सेट पर जाएं तो एटलीस्ट आपका एक बेसिक क्लियर रहे। आप 10 दिन में सिनेमा का एक बेसिक सीख कर जाते हैं और तभी जाकर सामने वाले को लगता है हाँ ये एक्टर है और ये और इंप्रूव कर सकता है। तो सुर पकड़ना सीखिए, लिखिए, रीड आउट कीजिए, स्क्रिप्ट्स और सीन्स डाउनलोड कीजिए, सीन्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्ले या थिएटर की तरफ मत जाइए क्योंकि वो आपको एक जबरदस्त क्लैश क्रिएट करेगा। बहुत कम अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे परेश रावल हुए, राकेश बेदी जी हुए, विष्णु मेहरा जी हुए, अमित बहल हुए, जो तीनों विधाओं को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, नसीर भाई हुए, ओमपुरी जी हुए, मगर सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास खाली टाइम है तो चलो हम एक थिएटर, एक प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। वहां से आपकी एक गलत लर्निंग शुरू होती है क्योंकि वो ठोस थिएटर नहीं है। फिर आप सिनेमा में आते हैं तो आपको अनलर्न करना पड़ता, अनडू करना पड़ता। सिनेमा की ग्रामर ही अलग है। अब आपको लगता है अरे यार ये क्लैप, आप सोचिए मैं वर्कशॉप में क्लैप तो देना सिखाता हूँ, वो क्लैप नहीं दे पाते लोग, क्लैप में नंबर अनाउंस नहीं कर पाते। तो सोचिए आपका माइंड कैसे सिंक नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है सिनेमा के साथ। और सिनेमा की अपनी ग्रामर है, उसके बगैर आप कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप वो 13 डिपार्टमेंट ना समझ जाएं। तो आज से प्रैक्टिस कीजिए कि आप 13 डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। अच्छी फिल्में देखिए, लाइट पैटर्न्स देखिए, कहाँ कहाँ पॉजेस लिए जा रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है, टर्न कैसे लिए जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे उसको अडेप्ट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर ट्राई कीजिए, तो आप इफेक्टिव एक्टिंग बन जाएंगे, इफेक्टिव एक्टर बन जाएंगे। करके देखिए आप। जय हिंद।